नमस्कार बच्चों, आइए शिवाजी की सेना के शौर्य को, शिवाजी के पराक्रम को और किस तरह वो हल्ला हो अचानक आक्रमण करते थे, जिसके लिए वो उनकी शैली थी, जिसके लिए वो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उसका कवि ने कितना वास्तविक चित्रण किया है। चित्रात्मक वर्णन करते हैं कवि बेटा, धन्यात्मक, चित्रात्मक, पूरा ओज गुण और वीर रस से युक्त कविता इनकी है। इसको हम लोग पढ़ें और समझें। छूटत कमान बान बंद करु कोक बान, मुश्किल होत मुरचानहूँ की ओट में। फिर से देखिए, छूटत कमान बान बंद करु कोक बान, मुश्किल होत मुरचानहूँ की ओट में। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधे द्वेषन पै वीरन ले जोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो। कीमत यहाँ लगी है जाकी भट जोट में। ताव दे दे मूछन, ताव दे दे मूछन, कंगूरन पर पाँव दे दे। घाव दे दे अरिमुख, कूदी परे कोट में। बेटे कितना गत्यात्मक चित्रण युद्ध का इन्होंने दिया है। चित्र भी खींचा है गति के साथ। क्या कहते हैं? छूटत कमान बान बंद करू कोक बान। देखिए वर्णन कहाँ से शुरू कर रहे हैं कवि, कि जिस समय शत्रु पक्ष की सेना, इनकी सेना बेटा कम होती थी, ये अपने इतिहास में पढ़ा होगा, और मुगल शासकों की सेना अधिक थी, लेकिन ये अपनी टुकड़ी को लेकर के अपनी बुद्धि से अचानक आक्रमण करते थे और किले का किला फतह करते चले गए। उसी का वर्णन है कि छूटत कमान बान बंद करू कोक बान। जिस समय शत्रु की, शिवाजी के शत्रुओं की सेना की तरफ से उनकी कमान से बाण छूट रहे हैं, बंदूकें छूट रही हैं, शब्द करने वाले बाण छूट रहे हैं, इस तरह से शत्रु आक्रमण कर रहा है युद्धभूमि में कि मुश्किल हो तो मुरचानहूँ की ओट में, कि मचान की ओट में छिप पाना भी मुश्किल हो रहा है। उस समय शिवाजी अपने वीर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए उस समर में कूदते हैं। उसका वर्णन देखें। ताही समय, जिस समय ऐसा आक्रमण हो रहा है कि सेना का टिक पाना मुश्किल हो रहा है, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो। उसी समय वीर शिवाजी ने हुक्म दिया, आदेश दिया और हल्ला बोल आक्रमण, अचानक आक्रमण कर दिया। दावा बानी द्वेषन पहले वीरन ले जोट में, अपने वीर सैनिकों के जो सेना को लेकर के उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए अपने द्वेषन शत्रुओं के ऊपर अचानक आक्रमण ये कर देते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लगाऊं, दावा बानी मैंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए अचानक आक्रमण करते हैं। भूषण भनत, भूषण कवि कहते हैं तेरी हिम्मत कहाँ लगाऊं। हे वीर शिवाजी, तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं। मैं एक कवि हूँ, मेरे शब्द कम हो जा रहे हैं। कीमत यहाँ लगी है जाकी भट जोट में। तुम्हारी कीमत तो भट माने योद्धाओं के, जो योद्धाओं के समूह में ही लगेगी। एक योद्धा ही, वीर ही आपकी हिम्मत का, आपके बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा कर सकता है। ये कवि भूषण की लेखनी और उसके शब्द तो आपकी हिम्मत की प्रशंसा करने में अपने को कम पा रहे हैं। ताव दे दे मूछन। अब देखिए बेटा, एकदम गति के साथ आक्रमण का चित्रण कर, जब उन्होंने हिम्मत बंधाई और अपनी सेना को लेकर के आक्रमण कर दिया। इनके सैनिक ताव दे दे मूछन, पूरे उत्साह से भरे हुए, मूछों पे ताव देना, मुहावरे का प्रयोग, अपने मूछों पर ताव देते हुए कंगूरों पर पाँव दे दे। किले में कंगूरे बने होते हैं और उन कंगूरों पे सैनिक खड़े होते हैं किले की रक्षा के लिए। तो
क्या गति है? गत्यात्मक चित्रण है युद्ध का कि ताव दे दे मूछन, वीर सैनिक जो अपने मूछों पर ताव देते हुए कंगूरों पर चढ़ करके अरिमुख घाव दे दे। अरिमुख घाव देना, शत्रु के मुख पे घाव देना था, शत्रु को मारते हुए कूदी पड़े कोट में, किले पर आक्रमण करते हैं, मूछों पर ताव देते हुए कंगूरे पर चढ़ते हैं, वहां के सैनिकों को मारते हुए कोट माने किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पूरे किले पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह वे आक्रमण करके शत्रु के किले पर आक्रमण किए और शत्रु के किले पर कब्जा कर लिया। बेटा कि आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, इसी तरह शिवाजी किले का किला फतह करते जाते थे। कंवर भूषण ने बड़ी ही कुशलता से ओज गुण वीर रस में चित्रिका और किले पर आक्रमण के साथ विजय पाने का, किले पर कब्जा करने का गत्यात्मक चित्रण किया है। अब आप काव्य सौंदर्य में शिवाजी के शौर्य का, किले ध्वन्यात्मक गत्यात्मक चित्रण और पूरी चित्रमयता कि किस तरह उन्होंने किले पर कब्जा किया, किस तरह युद्ध किया, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा, मनहरण कवित्व, ओज गुण, वीर रस, मुक्तक शैली, इस तरह लिख करके इसका कविता के अर्थ को पूरा करें। अगर कहीं परेशानी हो तो अवश्य पूछें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत